अपने आखिरी पब्लिश इंटरव्यू के अंत में दाऊद ने कहा था कि वो डॉन नहीं बल्कि कारोबारी आदमी है। मैं एक कारोबारी इंसान हूँ, कोई डॉन नहीं। तो दाऊद को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि वो एक बिजनेसमैन है? वो भी तब जब उसको क्राइम की दुनिया में उतरे हुए 30 साल गुजर चुके थे और अब तो वो भारत में भी नहीं था। तो इसकी वजह एक ये थी कि दाऊद अपनी इमेज को ऐसी बनाना चाहता था कि वो निर्दोष है। उसको पता था कि अब वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन जब इमेज अच्छी हो ना तो काम करना आसान होता है। आपको तो पता ही है कि मुख्तार अंसारी से लेकर बिहार के सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन तक इमेज सुधारने का काम करते थे। किसी को गरीबों का मसीहा बनना था तो किसी को कुछ और अब तो भारत के सबसे नौजवान डॉन को भी ये शौक चढ़ा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई को। लेकिन सातिर वो दाऊद से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो बात दाऊद को 50 की उम्र में समझ में आए, लॉरेंस वो 30 की उम्र में ही समझ गया है कि कोर्ट, पुलिस और दुनिया के सामने निर्दोष बनो और दुश्मनों के लिए है वहां। पिछले महीने ही कोर्ट हियरिंग के दौरान लॉरेंस ने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, पुलिस ही उसे हर केस में फंसा रही है। लेकिन अब नए साल के साथ उसके तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लॉरेंस जो खुद को स्टूडेंट बताता है, उसके बारे में अब एक ऐसी बात सुनने को मिल रही है जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। और उन लोगों के लिए तो ये बहुत बुरी खबर है जो लॉरेंस के निशाने पर है। साथ ही पुलिस के लिए तो लॉरेंस बिश्नोई और भी बड़ा चैलेंज बनने वाला है, क्योंकि लॉरेंस का 2025 का जो संकल्प है उसके जरिए वो अपने गैंग की काया पलट करने वाला है। गैंग के स्ट्रक्चर से लेकर हिटलिस्ट तक सब लॉरेंस ने साल 2025 के लिए अपडेट कर लिया है। लॉरेंस कौन है, कहां से है, मुझे लगता है कि अब ये बताना आपका टाइम वेस्ट करना होगा, क्योंकि जिसके निशाने पर दाऊद की पूरी डी कंपनी हो उसे भला पहचान की क्या जरूरत। पर सवाल ये है कि आखिर लॉरेंस साल 2025 में ऐसा क्या करने वाला है। कल तक तो बस गोलियों के दम पर गली गली लोगों को धमका रहा था। हाँ, बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े हत्याकांड से भी उसके नाम जुड़े, लेकिन सबूत से ज्यादा हुआ था कि सलमान खान का करीबी था इसलिए मारा गया। मतलब अब तक तो लॉरेंस फेम गेम में ही था। ट्विस्ट तो लॉरेंस की कहानी में 2025 में आएगा। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो अब तक दाऊद को ललकार रहा था, वो इस साल दाऊद के डी कंपनी के लिए काल बनेगा। अब इससे पहले कि लॉरेंस के 2025 वाले कहानी में आगे बढ़ूं, आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपको भी फेसबुक, इंस्टाग्राम क्रिएटर या यूट्यूबर बनना है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। चाहे सही ट्रेनिंग हो या फिर इक्विपमेंट, आपको जो चाहिए वो लिखकर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 8076756436। बाकी आप लौटते हैं कहानी पर। नए साल का आगाज होते ही जहां पूरे देश में जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद अपने आपराधिक साम्राज्य को और बड़ा बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था। 31 साल का ये गैंगस्टर, जिसने अपने खौफ से पुलिस से लेकर पब्लिक तक को सभी को हिलाकर रख दिया था, वही लॉरेंस अपने गैंग को पूरी तरह से कॉर्पोरेट क्राइम की कंपनी बनाने की तैयारी में जुट गया है। अब बिश्नोई गैंग के अंदर एक और नई गैंग का आगाज होने वाला है। जी हां, बिश्नोई गैंग के अंदर एक और जूनियर विंग तैयार किया गया है, जिसकी कमान सूर्य प्रताप उर्फ नोनी और अनमोल बिश्नोई को सौंपी गई है। दोनों ही जवान और तेज तर्रार हैं और साथ ही मोस्ट वांटेड अपराधी भी। इसलिए ही उनके इस क्राइम एक्सपीरियंस को देखते हुए इसे इस गैंग के सर्वे सर्वा के रूप में चुना गया है, जूनियर विंग के गैंग के सर्वे सर्वा के रूप में, जिनका काम उस गैंग में कम उम्र के लड़के को अपराध से जोड़ना है, ताकि लॉरेंस की गैर मौजूदगी में उसका साम्राज्य बाहर से और भी ज्यादा मजबूत हो। लेकिन इस बार प्लानिंग बस इतनी ही नहीं है। लॉरेंस ने रोहित गोदारा को 1000 नए शूटरों की भर्ती की जिम्मेदारी भी सौंपी है। समझ रहे हैं ना, 1000 शूटर्स। 700 शूटर्स की चर्चा तो ना जाने कब से चली आ रही है, अब 1000 और। मुझे नहीं लगता कि दाऊद के बाद किसी और क्राइम कंपनी में इतने क्रिमिनल्स ऑपरेट हुए होंगे।
अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी रोहित गोदारा के बारे में बता दूं कि वो भारत में नहीं है, भारत से बाहर है और पुलिस और कानून के नज़र से दूर है, नज़र क्या पकड़ से भी दूर है, और देश भर में नए सूटों की तलाश कर रहा है ताकि लॉरेंस के साम्राज्य को और भी बड़ा कर सके, इन सभी शूटर्स को अपने साथ जोड़कर और भी आतंक मचा सके। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन तमाम शूटर्स के लिए मॉडर्न हथियार भी जुगाड़े जा रहे हैं, जिसमें बंदूक और राइफल से लेकर हैंड ग्रेनेड तक शामिल है। अब देखिए, गैंग एक्सपेंड करने की तैयारी लॉरेंस की ऐसी लग रही है मानो जैसे वो कोई युद्ध लड़ने जा रहा हो, लेकिन उसका मेन धंधा तो पैसों की उगाही है। फिर इतनी तैयारी क्यों? इसकी वजह है लॉरेंस बिश्नोई का हिट लिस्ट 2025, जिसमें उसने अपने से कई गुना ज्यादा बड़ा दुश्मन जो है टारगेट कर लिया है। लॉरेंस का हिट लिस्ट बहुत ही खतरनाक है। यहाँ बात सलमान खान की नहीं हो रही है। देखिए, सलमान खान तो एक्टर हैं, वो खुद लॉरेंस से बचकर रहना चाहते हैं, पुलिस भी उनकी हिफाजत में है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में कुछ और नाम ऐसे हैं जो कई राज्यों की सड़कों को खूनी लाल कर सकता है, क्योंकि इस हिट लिस्ट में खालिस्तान समर्थक, डी कंपनी के मददगार और पंजाबी सिंगर्स हैं जिन्हें निशाना बनाया जाएगा। इस हिट लिस्ट को लागू करने की जिम्मेदारी लॉरेंस ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी गोल्डी बराड़ को सौंपी है। गोल्डी बराड़ वही है जिसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की प्लानिंग की थी। अब देखिए, जितनी बड़ी हिट लिस्ट उतनी बड़ी प्लानिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग दाऊद के मुंबई में तो घुस ही चुका है, पर क्या गोल्डी बराड़ दाऊद के डी कंपनी को खुली चुनौती दे पाएगा? क्योंकि दाऊद वो चीज है जिसे खत्म करने तो कई आए पर कामयाब कोई नहीं हो पाए। हालांकि हर भारतीय यही चाहता है कि दाऊद का भी हिसाब हो, पर अपराध का अंत अपराध से हो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसी गलती से दाऊद जैसा आदमी डॉन बन गया। बाकी तो आप भी समझते ही हैं कि अगर इसी तरह से सब करेंगे तो हमारे समाज का क्या होगा। इसलिए अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जेल में बंद होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई जो है इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे चला रहा है? कैसे पुलिस प्रशासन को भी उसके प्लानिंग की भनक नहीं लगती है और लॉरेंस का मैसेज जो है बाहर उनके साथियों तक पहुंच जाता है और कांड भी हो जाता है। गैंग और उसके अंदर जूनियर विंग भी बनने लगते हैं और अदालत में लॉरेंस खुद को निर्दोष कह देता है। मतलब ये सब कैसे चल रहा है और इसे कैसे रोका जाएगा? बाकी आपको बता दूं कि लॉरेंस के ऊपर अब तक 79 से ज्यादा मामले दर्ज है, यानी कि लगभग 80 मामले। इनमें यूएपीए जैसी संगीन धाराएं भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने उसे 2025 तक किसी भी अन्य राज्य की पुलिस को रिमांड पर लेने से रोक लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि वो जेल में रहते हुए सुरक्षित है और अपने अपराधों को अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम भी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की एक खासियत और जैसा देखा चला आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस भी जेल में रहता है उसको अपने घर के जैसे बना लेता है, उसको वहीं पर रह के वो कंट्रोल करने लगता है, अपने मन मुताबिक वो जेल को चलाता है। तभी तो आप देखते कितने वीडियोज वायरल होते हैं। ऐसे में अब जैसे जैसे 2025 आगे बढ़ेगा, अभी तो दूसरा तीसरा दिन ही चल रहा है, देखना और भी दिलचस्प और भयानक भी होगा कि लॉरेंस का जो ये प्लान है ये कितना सफल होता है और पुलिस प्रशासन उसे कैसे रोक पाती है, या फिर वो अपनी हिट लिस्ट को अंजाम देने में कामयाब होगा। देश के लिए एक बड़ा सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई का क्या होगा। हालांकि इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। आगे आपको क्या लगता है वो भी कमेंट जरूर करें, और जिस क्रिएटर बनने की तैयारी की बात मैंने की थी उसके बारे में और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा ये सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।